वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनेताओं के बीच जंग तेज होती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के जरिए ही लगातार ये अलग अलग तस्वीरें साझा करके निशाना साध रहे हैं एक दूसरे पर। आरजेडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, तो जेडीयू की तरफ से भी आरजेडी ने पलटवार किया। देखिए, सबसे पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार की एक तस्वीर लगाकर किस तरह सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा दिया है। और यही वो पोस्टर है जिसे साझा किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। 20 साल से बिहार बदहाल, कुर्सी में मस्त झूलेलाल। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ये पोस्ट भी किया है, कुछ शब्द भी लिखे हैं। कुर्सी कुमार को है बस कुर्सी से प्यार, और इसी की चर्चा उन्होंने की है। तो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से कभी राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए जाते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहता है। और देखिए, आरजेडी के इसी पोस्ट पर जेडीयू ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया एक्स पर ही आरजेडी को जवाब भी दिया है। जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट को राजनीतिक द्वेष, हताशा और फूहड़ भाषा का प्रदर्शन बताया और विरोध के नशे में ये लोग अब आम लोगों की आस्था पर भी ओछी टिप्पणी करने लगे, जो विकृत मानसिकता का परिचय दे रहा है। और ऐसे में जेडीयू ने भगवान झूलेलाल से आरजेडी को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ने कुर्सी कुमार झूलेलाल की संज्ञा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल पर प्रतिक्रिया भी जनता दल यूनाइटेड ने दी है और उन्होंने कहा है कि इस फूहड़ भाषा से आपकी मानसिकता जग जाहिर हो रही है। और देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपने देखी, सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पोस्टर को साझा किया गया और जो शब्द उन्होंने लिखे उसमें ये लिखा, कुर्सी कुमार झूलेलाल, 20 साल में इस सरकार को अब बदलने की जरूरत आन पड़ी है। और इसी की चर्चा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई और इसी पोस्टर को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और इधर भगवान झूलेलाल पर राष्ट्रीय जनता दल के इस पोस्टर के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी के आचरण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने विकास का सवाल कर सरकार को घेरा है। आज पुनः राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर जिस प्रकार से झूलेलाल के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इनका आचरण ही हो गया है हमारे लोक देवी देवता के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करना। नीतीश जी के सुशासन में कितना विकास का काम हुआ है, वह राजद को नहीं सूझता तो इसमें उसका नेत्र दोष ही जाना जाएगा। फिर भी शब्दों की मर्यादा का पालन तो करना ही चाहिए। किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाले पोस्टर को बिहारवासी कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये जेडीयू वाले ज्ञान ना दें जिन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, जिनको बिहार ने पूरा 20 वर्षों तक मौका दिया। बिहार की आज क्या दुर्दशा है, एक इंजन अपराध की ओर, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार की ओर। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, हर मानक में फिसड्डी है, निचले पादान पर है, नीचे से टॉप कर रहा है। ये क्या बात करेंगे। संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जावत हैं, यही हाल जेडीयू का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते वो भी जनता से विमुख हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है कि सत्ता में बैठो और मलाई खाओ, जनता के सरोकार से, उनकी जन कल्याणी कार्य से कुछ योजना से कुछ लेना देना नहीं है। और देखिए, इधर चिराग पासवान को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता ने पटना में चाचा को है इस भतीजे पर भरोसा का पोस्टर लगाया और अब इस पोस्टर पर ही सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। जनता पार्टी है, जनता दल यू के लोग जो सवाल महागठबंधन को खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जवाब दें कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
उनका पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया था, उसी तरह का चुनाव में इस बार भी इस्तेमाल करना चाहती है। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात किया है, मुख्यमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाने की बात भी हुई है। एनडीए कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2025 में, ताकि विरोधी विपक्षियों को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, इसके लिए रणनीतिक रूप से भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से मजबूती के साथ 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ उतरने की तैयारी में है। देखिए, बिहार में एनडीए परिवार पूरा एकजुट है और समस्त एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय चिराग पासवान जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री फिर से होंगे। देखिए, श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाता है और नेता को चाहता है कि ऊंचे मकाम पर रहें, यह उसकी अपनी निजी भावना हो सकती है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा। चिराग पासवान जी की तरह पांडव को भी अपने चाचा धृतराष्ट्र से यही उम्मीद था कि चाचा कम से कम 5 गांव तो दे ही देंगे, लेकिन चाचा के सत्ता के प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह पांडव को युद्ध करने पे मजबूर कर दिया। अंततः कौरव का नाश हुआ, लेकिन सत्ता नहीं दिए। वही चिराग पासवान जी को समझना चाहिए, उनके समर्थकों को। और इसकी टोपी उसके सिर, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। और ऐसा ही कुछ हुआ है किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मोहम्मद जावेद बेतिया के केदार आश्रम पहुंचे थे, जहां समर्थक और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता सुधा मिश्रा ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें शॉल ओढ़ाया और मिथिला परंपरा के अनुसार पाग भी पहनाया। लेकिन इसी पाग में बड़ा झोल हो गया। इस पाग पर बीजेपी के कमल के फूल बने हुए हैं और जैसे ही स्वागत कर रहे नेताओं का ध्यान पाग पर गया, सभी भौचक्के रह गए और तुरंत सांसद के सिर से वो पाग उतार लिए गए। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, आज से बिहार यात्रा पर हैं प्रशांत किशोर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकलेंगे। सिताब दियारा से यात्रा की शुरुआत होगी। 120 दिन में 243 विधानसभा का दौरा करेंगे। जनता से सीधे संवाद करेंगे प्रशांत किशोर। हर दिन 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए घटक दल की तरफ से जनसभाओं को संबोधित करने का दौर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर भी चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए हर वो जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जनता किसी भी तरह उनकी तरफ आकर्षित हो। और आपको बता दें कि इस यात्रा का मकसद है बिहार में बदलाव। इसका नाम भी यही रखा गया है, बिहार बदलाव यात्रा। सिताब दियारा से इसकी शुरुआत होगी। और आपको ये बता दें कि 243 विधानसभा क्षेत्र का दौरा महज 120 दिन में पूरा करने की तैयारी प्रशांत किशोर की तरफ से की गई है। और इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, गद्दार ज्योति का भागलपुर कनेक्शन सामने आया है। 4 बार भागलपुर आ चुकी है ज्योति, सुल्तानगंज भी आ चुकी है ज्योति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर स्टेशन का वीडियो भी बनाया था, अजगैबीनाथ मंदिर का भी वीडियो बनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा के अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मंदिर का जायजा लिया है। एनआईए, एमआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा देश की अलग अलग एजेंसी ज्योति से पूछताछ कर चुकी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हरियाणा के हिसार सिविल लाइन में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। 16 मई को हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया और उनके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जियो के 3.7 लाख सब्सक्राइबर हैं। पुलिस के अनुसार मल्होत्रा ने पाकिस्तान उच्चायोग में डेनिश से मुलाकात की थी और उसे संवेदनशील जानकारियां भी भेजी थी।
तो गद्दार ज्योति की चर्चा हर तरफ हो रही है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है, लेकिन इन सब के बीच इनका बिहार कनेक्शन भी सामने आ गया है। जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर स्टेशन का भी यूट्यूब वीडियो और एक दो बार नहीं बल्कि कई दफा वो अजगैबीनाथ मंदिर भी जा चुकी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर पहुंची थी और कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग करके इसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला था। और फिलहाल आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे संवेदनशील जानकारियां थी जिसे ज्योति ने साझा किया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही आज हमारा यहाँ पे दौरा था। इसका डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है और जैसा पिछले बार व्यवस्था की गई थी उससे ज़्यादा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की जाएगी। आने वाले कुछ ही समय में जो है तैयारी को लेकर और ज़ोर शोर से हम लोग लग जाएंगे और इसका जो है विधिवत जो है घोषणा भी हो जाएगी तैयारी को लेकर। इसका मतलब स्टार्ट एक तरह से हो चुका है। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति के तार अब भागलपुर से भी जुड़ गए हैं। ज्योति अब तक 4 बार भागलपुर आ चुकी है। वहीं 2023 में भागलपुर स्टेशन और अजगैबीनाथ मंदिर जो है वो गई हुई थी और वहां का वीडियो उसने जो है यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन बाद में उसने डिलीट कर दिया, जिसको लेकर जो है वरीय पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी को कल जांच के लिए अजगैबीनाथ मंदिर भेजा था। डॉग स्क्वाड की टीम भी गई थी। वहीं पूरे मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो है कई निर्देश दिए गए हैं। मंदिर के पास जो है सीसीटीवी कैमरा जो है लगाने के और निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर लगातार कई निर्देश जारी किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने फोन पर बताया है कि निर्देश के बाद जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं भागलपुर स्टेशन पर भी जो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जीआरपी और आरपीएफ के लोग जो है लगातार गेट पर ही जांच कर रहे हैं और हर एक चीज पर निगाह बनाए हुए हैं। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि ज्योति जब 4 बार भागलपुर आई थी तो यहाँ उसने क्या किया है और किस तरह से उसने रेकी की है और अभी तक यहाँ की जानकारी जो है कहाँ तक गई। वहीं उसके संपर्क में यहाँ कौन कौन लोग थे, इसको लेकर भी पुलिस जो है अब छानबीन में जुट गई है और लगातार सुरक्षा को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए। वहीं अभी तक उसने क्या क्या यहाँ का वीडियो बनाया है उसको लेकर भी पुलिस तहकीकात में जुट गई है और जल्द ही कई और चीजें जो है सामने आ सकती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, अब गद्दार ज्योति के भागलपुर कनेक्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ज्योति के भागलपुर दौरे का आखिर क्या मकसद था, आखिर क्यों भागलपुर गई थी ज्योति ने भागलपुर में कहां पर रेकी की और ज्योति ने भागलपुर से जुड़ी जानकारी कहां तक पहुंचाई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करने वाले। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि से पीरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन में बनाया गया है और ऐसे में यात्रियों को अब बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी और स्टेशन की तस्वीर बदलने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से तस्वीर बदली है तो यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं हम जान लेते हैं। क्या तस्वीर थी, अब क्या हो गई है? निश्चित तौर पर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि पीरपैंती को अमृत स्टेशन में शामिल करने के लिए, पीरपैंती को 18 करोड़ 93 लाख रुपया देने के लिए इसका तस्वीर निश्चित तौर पर बदल गया। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा यहाँ का फोटो और वीडियो कुछ दिन पूर्व शेयर किया गया है। जल्द ही प्रधानमंत्री जी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ मैं अपने माननीय सांसद को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके कार्यकाल में ये सारी विकास के काम हो रही है। खुश हैं? निश्चित तौर पर हम ही नहीं, हमारे पूरे पीरपैंती के वासी बहुत ही खुश है और इस तरह का विकास के लिए मोदी जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद जो पीरपैंती स्टेशन की तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है और लोगों को जाहिर सी बात है कि इसकी सुविधा भी जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस स्टेशन का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करने वाले हैं। स्थानीय लोग खुश हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, पटना के बाद दरभंगा में भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पिंक सिटी बस सर्विस शुरू करेगा। नगर विकास और आवास विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने यह कहा है कि राज्य सरकार की ओर से दरभंगा को 2 पिंक बसें उपलब्ध कराई गई है। बसों का संचालन दिल्ली मोड़ में समाहरणालय के बीच किया जाएगा। इन बसों में सिर्फ महिला यात्री ही सफर कर सकेंगी और अभी पिंक बसों में ड्राइवर पुरुष रहेंगे और कंडक्टर महिलाएं रहेंगी। बाद में ड्राइवर के रूप में महिलाओं का चयन हो जाने पर पिंक बसों का परिचालन महिलाएं ही करेंगी। हमारी घोषणा थी कि महिला सशक्तिकरण के तहत हम पूरे बिहार राज्य के अंदर पिंक टॉयलेट बनाएंगे और पिंक बस चलाएंगे। अब इतना जल्दी आपने देखा था, 2 महीने में पिंक बस को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ला करके नोडल विभाग उसका परिवहन है। और आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले पटना में महिलाओं के लिए पिंक बस प्रारंभ हो गई और ठीक 2 दिन बाद आज के दरभंगा में भी 2 पिंक बस 2 रूट पर चलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आज कहकर जा रहा हूँ। वहीं सिवान में रिटायर्ड शिक्षक के घर से लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले की है। चोर खिड़की तोड़कर घर में घुस आए और लाखों के गहने और कैश उड़ा लिए। पीड़ित ने बताया कि घर के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए और इसी दौरान चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। रात के बाद हम लोग खाना वाना खा के सो गए। जिस रूम में चोरी हुई है उस रूम में कोई नहीं था। उसमें अलमीरा वगैरह थी। उस अलमीरा में आभूषण वगैरह रखा था, टैक्सी वगैरह रखा था, कपड़े वस्त्र रखे गए थे, मूल्यवान वस्तु रखी गई थी। बाहर का वो जंगला का वो खोल करके खिड़की तोड़ करके अंदर घुसा है चोर और अलमीरा को तोड़ करके सारा सामान बाहर निकाल लिया है। 60-70 हजार रुपया कैश था, 60-70 हजार और आभूषण था। 2 भाभी लोग हैं, एक मेरी टोटल आभूषण हमको लगता है कि ये नियर अबाउट 40-45 लाख के नियर अबाउट का आभूषण गया हुआ है, क्योंकि हमारी वाइफ का और मेरी भाभी का और मेरी मम्मी का जो नगद वही 60-70 हजार के नियर अबाउट। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बताएं। आरजेडी नेता शंभू गुप्ता अफीम तस्कर, अफीम के साथ आरजेडी नेता गिरफ्तार हुए हैं। 1 करोड़ की अफीम जब्त कर ली गई। अफीम के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। आरजेडी अति पिछड़ा वर्ग का नेता है, पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष है। नेपाल से करता था अफीम की तस्करी, यूपी दक्षिण बिहार में सप्लाई किया करता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी नेता शंभू गुप्ता अफीम की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। अफीम के साथ आरजेडी नेता की गिरफ्तारी हुई है। शंभू गुप्ता पूर्व मुखिया पेशर चंद्रदेव साकी वार्ड नंबर 15 जितौरा थाना मधुबन जिला पूर्वी चंपारण। बराबर सामानों की सूची है 4 केजी अफीम, 55,000 रुपया तथा 4 मोबाइल फोन। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापामारी की जा रही है। वहीं समस्तीपुर में विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत रामानंद को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अस्पताल के प्रबंधक ने ड्राइवर जयराम सिंह से मानदेय भुगतान के नाम पर 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। जयराम सिंह ने 2,000 रुपए पहले ही दे दिए थे और बाकी के 4,000 रुपए की घूस लेते वक्त प्रबंधक पर कार्रवाई हो गई। इस मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। निगरानी ब्यूरो में जयराम सिंह जो यहाँ पर एम्बुलेंस 102 के चालक है, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं हॉस्पिटल के, इनसे जो है वेतन निकालने के एवज में रिश्वत मांग रहे हैं और रिश्वत का आवेदन के आधार पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही पाया गया और आज उनको जो है रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर विजिलेंस की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और समस्तीपुर सदर अस्पताल के हॉस्पिटल मैनेजर विश्वजीत रामानंद को
निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ इस वक्त मर्चुरी वैन जो चलाते हैं उसके चालक है और इन्हीं के कंप्लेंट पर ये पूरी कार्रवाई हुई। क्या है पूरा मामला? मामला है जो 301 रुपया हमको रोज़ मिलता है, उसमें 30 दिन का 9,000 रुपया जो है से बनाते हैं पेमेंट। उसमें सब महीना में 1,500 रुपया मैनेजर साहब कहते थे पहले दो, उसके बाद पेमेंट बनाएंगे। उसके बाद अभी 4 महीना का पेमेंट मेरा जो है सो बनाए हैं, उसमें बोले जो 6,000 रुपया दो, उसके बाद जो है सो तुम्हारा पेमेंट मिलेगा। तो 2,000 रुपया पहले दे दिए थे इनको, 4,000 रुपया आज दिए हैं। तो कंप्लेंट किए थे निगरानी विभाग में, वो लोग आज आए थे, तो पैसा अभी हम 4,000 रुपया उनको दिए, वो रखे और उसके बाद निगरानी विभाग का जो टीम आए हुए थे वो उनको पकड़े। और फिलहाल